बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं आपसे ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने लगी हूँ मक्खन से देसी घी बनाने का तरीका। ज़बरदस्त सा और ख़ालिस हमारा देसी घी घर में ही बनकर तैयार हो जाता है। थोड़ी सी मेहनत और कोशिश से हम अपने घर में ही देसी घी तैयार कर लेते हैं। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार सा देसी घी। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और मेरे पास तकरीबन 1 किलो के करीब मक्खन है। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और हाई फ्लेम पर इसको हम पिघला लेंगे। अगर आपके पास फ्रीज़ मक्खन है तो वो पिघलने में ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन अगर ताज़ा मक्खन है आपके पास तो वो 5 से 7 मिनट में माशाल्लाह से अच्छे तरीके से पिघल जाएगा। यहाँ 5 से 7 मिनट ही लगे हैं तो माशाल्लाह से अच्छे खासा हमारा मक्खन जो है वो पिघल चुका है और झाग भी ऊपर आना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर हमने चम्मच को लगातार हिलाते रहना है ताकि हमारा जो मक्खन है, मक्खन का पानी है नीचे या दूध है या फिर लस्सी है, वो जलने ना पाए। अगर वो जल गई तो हमारे देसी घी का जायका जला हुआ सा आएगा और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। 5 से 7 मिनट तक यहाँ माशाल्लाह से झाग आना ऊपर से शुरू हो चुकी है। यहाँ पर फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ है। हाई फ्लेम पर इसको पिघलाकर अच्छे तरीके से पका लेंगे। यहाँ पर मक्खन को पकाते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और ये माशाल्लाह से ऊपर आना शुरू हो चुका है। यहाँ पर हम 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि हमारा मक्खन अच्छे से घुल जाए। तो यहाँ पर हमने फ्लेम को थोड़ा सा लो रख कर देना है अब इस स्टेज पर, ताकि ये हमारी मक्खन जो है वो ऊपर से गिर ना जाए। ये देखें 10 से 12 मिनट हो चुके हैं हमारे और ऊपर से घी आना शुरू हो चुका है। मज़ीद इसको 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे। यहाँ पर हमने फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया है और बराबर चम्मच इसको हिलाती रहें। मज़ीद 10 से 12 मिनट लगेंगे तो माशाल्लाह से इसका घी किनारे छोड़ना शुरू हो जाएगा। जब आपका घी किनारे छोड़ना शुरू हो जाए, आपको यहाँ पर मैं दिखा दूँगी, आपको साफ़ और वाज़ेह नज़र आ रहा होगा कि किनारे घी हमारा छोड़ना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर मैं 5 से 7 मिनट तक मज़ीद इसको पका लूँगी। तो यहाँ पर पकते हुए मक्खन को तकरीबन 20 मिनट गुज़र चुके हैं, किनारे छूटना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर अब मैं आधा चम्मच के करीब रेगुलर आटा जो घर में हम रोटी बनाते हैं वो वाला यहाँ पर डाल दूँगी। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि कोई गुठली वगैरह ना बन जाए। आटा डालने से इसका ये होगा कि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है मक्खन में या दूध होता है या लस्सी होती है, वो एकदम से ये सारी खुश्क हो जाएगी। आटा डालने से अच्छे तरीके से हमारा घी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 से 8 मिनट लगेंगे तो माशाल्लाह से हमारा घी मज़ेदार सा ऊपर आना शुरू हो चुका है और मज़ेदार सी खुशबू देसी घी की पूरे किचन में फैल चुकी है। मज़ीद इसको पका लेंगे, इसके साथ ही रहिएगा और बराबर इसके चम्मच हिलाते रहिएगा। इसको छोड़कर ना जाएं क्योंकि इसके नीचे जो ये एक्स्ट्रा पानी और दूध जो होता है वो जल जाएगा और हमारा जो घी है वो बदज़ायका बन जाएगा। यहाँ पर 5 से 7 मिनट गुज़र चुके हैं माशाल्लाह से और हमारा घी जो है वो काफ़ी सारा ऊपर आ चुका है। अब मज़ीद इसको 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे ताकि ये आटा जो हमने यहाँ पर डाला है वो अच्छे से नीचे जो है वो भुन जाए और घी हमारा ऊपर आ जाए। मज़ेदार सा हमारा घी घर पर ही तैयार हो जाता है। थोड़ी सी मेहनत और कोशिश से हम असल वाला घी यूज़ कर सकते हैं। बाहर से लें तो उसका कोई पता नहीं होता कि कितनी मिलावट इसमें की हुई है। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। माशाल्लाह से घी काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है और नीचे जो है वो आटा जो हमने इसमें डाला था और एक्स्ट्रा दूध जो था वो हमारा बैठना शुरू हो गया है और दानेदार सा बनना शुरू हो चुका है। 5 से 7 मिनट मज़ीद लगेंगे इसको पकाते हुए तो मज़ेदार सा हमारा घी यहाँ पर रेडी हो जाएगा। 5 से 7 मिनट के बाद ये नीचे से जो हमने आटा डाला था वो दानेदार बनना शुरू हो चुका है और माशाल्लाह से घी
काफ़ी हद तक हमारा ऊपर आ चुका है। बस जी अब इसको फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। ये 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही उबलता रहेगा। तो इसको ठंडा कर लें। मज़ेदार सा हमारा देसी घी घर पर ही तैयार हो चुका है। और जो एक्स्ट्रा ये नीचे ये बचा है, इसका भी मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी। इससे बहुत ही मज़ेदार सा हलवा हमारा तैयार हो सकेगा। यहाँ पर घी हमारा ठंडा हो चुका है, तो इसको छलनी की मदद से हम छान लेंगे। किसी बाउल में छान लें ताकि जब ये ठंडा हो जाए तो इसे किसी जार में आप महफूज करके फ्रिज में भी रख सकती हैं। माशाल्लाह से कलर बहुत ही ज़बरदस्त आया है और बहुत ही मज़े की यहाँ पर खुशबू आ रही है मेरे किचन में। तो मज़ेदार सा देसी घी हमारा तैयार है। साग में डालकर खाएं, रोटी के साथ खाएं। शक्कर और घी तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। चूरी बना कर दें। मेरे छोटे बेटे को तो चूरी बहुत ही पसंद है। देसी घी की चूरी और ऊपर से शक्कर डालकर तो बहुत ज़बरदस्त लगती है। आप भी अपने घर पर देसी घी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको भी बहुत ज़बरदस्त ये लगेगा। खालिस और बेहतरीन सा हमारा देसी घी बनकर रेडी है। यहाँ पर एक मज़ेदार सा हम हलवा भी तैयार करेंगे। तो जो मैंने आधा चम्मच के करीब इसमें आटा शामिल किया था और बाकी एक्स्ट्रा जो इसका दूध वगैरह था वो बच गया था, उसको हम दोबारा चूल्हे पर चढ़ा देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। हाँ, तो हमारा ये मज़ेदार सा हलवा तैयार हो जाएगा। 2 इलायचियाँ हमने इसमें शामिल कर दी हैं, मुंह खोलकर डाल दें। अच्छे तरीके से भून लें ताकि इसका कलर आ जाए। यहाँ पर 2 चम्मच के करीब मेरे पास शक्कर है, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकती हैं। ये डाल लें और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। जब शक्कर डालेंगे तो ये सॉफ्ट सा हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। किसी भी चीज़ को वेस्ट ना करें, इसको फेंकें नहीं, बल्कि मज़ेदार सा बच्चों के लिए हलवा तैयार कर लें। मैं तो घर पर ऐसे ही बनाती हूँ। जब भी देसी घी बनाती हूँ तो मेरे बच्चे सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि अम्मी हलवा भी ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पर मैं हलवा तैयार कर रही हूँ। 5 से 7 मिनट माशाल्लाह से लगेंगे। तो ये अच्छी तरीके से भून कर ऐसे ही बन जाएगा जैसे हलवाइयों का हलवा होता है, सोन हलवे की तरह। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस ये बनता है। तो जनाब मज़ेदार सा हलवा भी हमारा रेडी है, मिनटों में तैयार हो जाता है। और एक्स्ट्रा ये जो घी है इसमें, ये आप रिमूव कर सकती हैं। घी मत इस्तेमाल कीजिएगा, इससे गला भी ख़राब होने का खदशा है। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।